पाकिस्तान इकोनॉमी में कौन से नंबर पे है? नहीं पता आपको? नहीं, अच्छी इकोनॉमी है, ऐसी बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इकोनॉमी में कौन से नंबर पे हम? अपना एशियन टाइगर हैं हम, दुनिया की स्पोर्ट्स में हमारे फुटबॉल दुनिया में। सियालकोट से सिर्फ पाकिस्तान इधर है, भारत इधर है, ये आप हिसाब लगा लें। कैसे टेबल नहीं हुआ? इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू देयर ह्यूमन कैपिटल। वो अपने ह्यूमन कैपिटल में उन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। वो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। असम से भूटान जो इंडिया भूटान रेलवे लिंक बन रहा है उसको फुली फंडिंग कर रहा है भारत। 120 बिलियन INR का यह प्रोजेक्ट है। भारत अपने मुल्क को, उनका जो लीडर है, हम जो मर्जी उसको गालियाँ गुलियाँ दें, वो अपने लोगों की जो स्टेक है उसको होल्ड पे रखता है। हम अपनी मफादात को तरजीह करते हैं। लेकिन हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, हमसे ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं सुन रहे। दे आर इग्नोरिंग अस और हम उन्हें क्रिटिसाइज। हाँ, हमें चाहिए कि हम ये सबको इग्नोर करें और खुद पे स्ट्रगल करें। वो कहते हैं नो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। हाँ, वो सही कह रहे हैं। सही। वो कोई फंडिंग करने से उनका कोई बात नहीं होगी। ये तो मतलब एक उसके इंटरेस्ट होंगे उसमें, उन कंट्रीज़ में। लेकिन ये है कि जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग अहेड, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इसमें हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वी आर बेसिकली एग्रीकल्चर ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान। तो जो हमारी एक्सेस है उसकी रोड्स की टुवर्ड्स द मार्केट्स, वो गवर्नमेंट उसको फोकस कर रही है ताकि जो कैश क्रॉप्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इन टाइम वो मार्केट में आए तो उसकी प्राइसेस को जो है हाँ सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। आपने बोला हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जो प्रोग्रेसिंग नेशंस होती हैं वो लोन पर नहीं चलती हैं, वो IMF पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। और आपने एग्रीकल्चर की बात की, हम तो एग्रीकल्चर में भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, अब हम लोग नहीं एग्रीकल्चर कंट्री कहलाए जाते। और दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पर भूटान में जो 120 बिलियन INR का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उससे बहुत हेल्पफुल होगा। ये पहला इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रेलवे बन रहा है। देखिए, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि चाइना हमारे अंदर फंडिंग करे और हमारे प्रोजेक्ट्स लगाए, इसी तरीके से भारत दूसरे ममालिक में जाकर प्रोजेक्ट्स लगाता है, उनको मदद देता है। if you compare the environmental factors, जो लास्ट फ्यू ईयर्स से जो एनवायरमेंटल जो डिज़ास्टर्स हुए हैं, जैसे ये पाकिस्तान जो इसकी जद में आया है, ये आप पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनको देख लें, जो अर्बन फ्लडिंग हुई है, या जो अनएक्सपेक्टेड रेन्स एंड फ्लड्स जो बलूचिस्तान है या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये पाकिस्तान में ये मतलब लास्ट 50 ईयर्स की आप हिस्ट्री इसको उठा के देख लें तो उसमें ये चीज़ें नहीं हुई। ये 2-3 ईयर्स बैक सिंध में देख लें, जो सारा जो समुद्र सैलाब आया, समुंदर। सबसे बड़ी गलती पता क्या है हमारी अपनी है कि हम डैम्स पर फंडिंग लेते हैं, 5-5 रुपए इकट्ठे करते हैं, लोग फंडिंग पे देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कोई डैम का प्रोजेक्ट लगा ही नहीं है। और जब बाढ़ आती है, जब सैलाब आता है, तब हम कसूरवार ठहरा देते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को कि उन्होंने पानी छोड़ा। देखिए, हर कंट्री का अपना एक असूल होता है। डैम्स ओवरलोड भी हो जाते हैं, अब वो अपने मुल्क में तो नहीं ना बाढ़ लाएंगे। हम अपनी बात करते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के शहरी है ना, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें कि यहाँ डैम्स क्यों नहीं बन रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़े हैं। बना रहे हैं ये मोहम्मद जो उधर मोहम्मद एजेंसी में हमारा एक वो डैम है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। कौन सा डैम, नाम क्या है? कौन सा डैम जी वहाँ पे? सर ये ठीक बोल रहे हैं क्या? बहुत सही टेस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं? जी जी। किस में किस सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहे हैं? मैं हम लोग किस सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं? पाकिस्तान कौन से फील्ड में तरक्की कर रहा है? जो प्रोग्रेस होती है ना, वो इंसान की इंडिविजुअल होती है। वो आप उसको आप देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में आपके जो जनरेशन है वो
वो कैसे आगे उसमें डॉक्टर कितनी उस फील्ड में कितने लोग जा रहे हैं, फिजिशियंस कितने जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में कितने जा रहे हैं। ये एक इंसान का इंडिविजुअल वो इंटेंशन होती है या उसका ट्रेंड होता है। हाँ जी, ये तरक्की इसको कहते हैं। अगर सिर्फ डॉक्टर बनना, अगर सिर्फ इंजीनियर बनना तरक्की है, तो फिर आज हमारी मईशत तो कहीं किसी लेवल पर खड़ी ही नहीं है। आज हमारे डॉक्टर्स, आज हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो जॉब्स मिलती नहीं ना, तो बाहर से भी उनको वापस कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है, ये कह कर के ये यहाँ पर गलत काम करते हैं। तो हम इंडिविजुअल लेवल की भी बात करते हैं तो वी आर नोवेयर। अब मुझे बताएं कि ये जो ओवरऑल पूरे मुल्क की तरक्की होती है, जिसमें हर सूबे का अपना किरदार होता है, कि हर सूबे की ग्रोथ कितनी जा रही है, क्या हमारे हर सूबे की कितनी ग्रोथ है यहाँ पर? नहीं, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सर सिंध में बात, आप पंजाब बोलें। इज प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, वीट, कॉटन, अदर्स जो है अपना फ्रूट्स में वी आर सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमारी ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारा एक्सपोर्ट होता है, पूरी दूसरी कंट्रीज़ में जाता है। आपको एक फैक्ट बताऊं, बातें फैक्ट पे करूंगी, चुभेंगी जरूर, लेकिन ये सच है। हम लोग जो आम भी बेचते थे ना दुबई को, उसमें भी हमने करप्शन की थी। ऊपर आम अलग थे, नीचे वाले अलग थे, सड़े हुए आम बेचे थे। उन्होंने फिर बोला, एक मिनट सुन लेना, हम लोगों ने दो चार चीजें जहाँ एक्सपोर्ट करनी होती हैं, उसमें भी हम करप्शन करेंगे तो वर्ल्ड तो हमें टैग देगी ना कि ये लोग बेईमान है, तो हमने इनके साथ तिजारत नहीं करनी है। फिर हमारा गोश्त मीट जाता था। सुन ले, फिर हमारा मीट जाता था दुबई, तो दुबई ने कहा हम इनसे मीट भी नहीं लेंगे। अब बताएं सर। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। अब बताएं। ये देखिए, मैं ना इतना ज़रा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ठीक है। देखिए वो पायदार बात अब बताएं। कर रहे हैं। नहीं, ये इंडिविजुअल फिर उसी बात में आ जाती है, क्योंकि ये माइंड सेट की बात होती है कि आप एज ए मतलब disciplined person, as a good citizen, as a good human being, you are caring up towards your image of your country, your society, और आप उसमें ये चीज़ आ जाती है। पाकिस्तान इकोनॉमी में कौन से नंबर पे है? नहीं पता आपको? नहीं, अच्छी इकोनॉमी है, ऐसी बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इकोनॉमी में कौन से नंबर पे हम? अपना एशियन टाइगर हैं हम, दुनिया की स्पोर्ट्स में हमारे फुटबॉल दुनिया में सियालकोट से सिर्फ हमारे फुटबॉल जाते हैं, वी आर नॉट द एशियन टाइगर। हमारे साथ कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करता, बिजनेस छोड़े हमें कोई लोन देना पसंद नहीं करता। वो कहते हैं ये उससे क्या, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल की ओबीडियंट हैं। सर वो सारी कंट्रीज सुने, वो सारे मुस्लिम ममालिक, इस्लामिक कंट्री, हमें वो ऊपर वाली ज़ात बैठी है, ऊपर वाली ज़ात अल्लाह पाक बोलते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप घर बैठे रहेंगे ना, आप घर बैठे रहेंगे तो वो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप काहिल कहलाएंगे, आप लेजी कहलाएंगे, आप हड हराम कहलाएंगे। ऐसे बोलते हैं। देखिए, जब हम काम नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी कहाँ आगे बढ़ेगी? आप क्या चाहते हैं कि हम भिखारी बने रहे? हम लोग अपनी गलतियां ही मानते नहीं है। हम लोग अभी भी लोन पर डिपेंडेंट है। हम लोग अभी भी IMF के दरवाजे खटकाते हैं, दरवाजे में बैठे होते हैं। हम अभी भी चाइना पर डिपेंडेंट है, और चाइना भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये एक कोर्स ऑफ जी क्या करें, चाइना हमारा दोस्त ममालिक है। मुल्क है आपका। हाँ, चाइना ने अभी तक हमें स्किल्स क्यों नहीं दी? चाइना ने अभी तक हमारे साथ किसी चीज में कोलैबोरेशन क्यों नहीं की? आप जरा चाइना को कहे ना कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करे या हमें सिखाए। कभी ऐसा स्टेप लेगा चाइना? अच्छा जी, कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ। हम बने नहीं है गुलाम। गुलाम नहीं है, असल में गुलाम नहीं है। वेस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं। वो यहाँ से जो अगर IMF और जो वो करते हैं ना, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से जो टैलेंट है ना वो उधर चला जाता है। कहाँ जाता है IMF? नहीं, इन वेस्टर्न कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हमारे वही मैं दोबारा उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे जो मेडिकल फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हैं।
ये आप ये तो ना आप पाकिस्तान को ये तो ना आप कहें कि जी पाकिस्तान हम बैगर नहीं है, हम दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। आप दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। हाँ जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए मेरे फैक्ट सुनिए। माइंडसेट ठीक नहीं है। माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसी बात फैक्ट्स नहीं पर है। बात कर रही हूँ, मेरी छोड़ें बात आप। सुने। फैक्ट्स नहीं आप छोड़े देखें, नहीं। हम मैं अमेरिका में देख लें जो मेरी बात सुने। टॉप क्लास जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप वहाँ के डिक्टेट कर रहे हैं, फिर भी वो आज they हम are दूसरों से Muslim, कहते हैं पाकिस्तानी हैं। हम डिक्टेट कर रहे हैं, तभी हम बात दूसरों से नहीं। कहते हैं कि हमें लोन दो। हम डिक्टेट कर रहे हैं तभी हमारी कोई सुनता नहीं। हम डिक्टेट कर रहे हैं तभी हमारे लिए सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, इवन हमारे अरब ममालिक में सबसे ज्यादा गेट आउट के ट्रेंड्स हमारे लिए लगते हैं। सबसे ज्यादा भिखारी वो हमारे पकड़ते हैं। इवन हमारे अरब ममालिक हमें कुछ नहीं समझते। हम पता नहीं किस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, वो भी हमें आईना दिखाते हैं। हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, हमारी ब्रदर कंट्रीज हैं अरब ममालिक दे। अगर उनके लिए नेशन फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है, हमारे लिए फर्स्ट नहीं। अगर हमारे लिए कंट्री फर्स्ट होती ना, हम अपनी गलतियों को सुधारते। अब भी हम लोग जिस दहाने पर खड़े हैं ना, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। हम स्टिल कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आई हैव टू गो बैक होम। मैंने अब घर जाना है बेटी। चले सकते हैं। यस सो श्योर। और जो भारतीय हैं वो ये करते हैं, वो कहते हैं ये काम मुश्किल है, इसे मैं ही करूँगा, इस वजह से उन्हें प्रेफर किया जा रहा है। हार्ड वर्किंग है। Yeah, sure. Ma'am, there's a big difference because we are in land and they are on moon, you know. And we every year we originate our new song, and on 15 August of this year they 14 अगस्त है हमारा। नहीं अच्छा, उनकी बात। they on 15 August they landed on moon. There is a big difference between us. उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी, हमने 75 रुपए का नोट लॉन्च किया था। यही मेन डिफरेंस है, वही कह रहा हूँ ना। वो चांद पे पहुँच रहे हैं, हमारा नया नगमा जारी कर रहे हैं। बस ये हम खुद को अगर चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल सक्सीड इंशाल्लाह श्योर। सबसे अच्छा मुझे ये यहाँ पर एक बात बताएगा, हम लोग अभी तक इन 75 से 76 साल हो गए हैं, हम लोग अभी भी जो है हमारे मुल्क के अंदर लोन आते हैं, जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं वो लोन देते हैं और दूसरे ममालिक की हेल्प भी करते हैं। अभी जो भूटान में प्रोजेक्ट हो रहा है ये फुली फंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, तो क्या कहते हैं आप? मैम देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिकॉज के हमारे पास इतने पहले वसाइल नहीं हैं कि हम किसी को मतलब लोन दे सकें। हम तो खुद IMF पे चल रहे हैं, आपको बताइए। तो इसलिए अगर हम खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर हम लोन दे सकते हैं। आपके पास ऐसे वसाइल कहाँ पर आए, कहाँ से आए? मैम मैंने आपको बताया कि वो इंडिविजुअली स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। हमारा एवरी सेकंड पर्सन इज बैगर, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। वी शुड ग्रो अप इन आवर स्टडी फील्ड एंड AI एंड वी शुड improve our new skills, then we will succeed इंशाल्लाह। लेकिन हम तो कहते हैं कि गुर्बत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये हम ही कहते हैं ना, हम लोग ही कहते हैं ना, हमारी आवाम ही कहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैगर्स है, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा, वहाँ बाथरूम नहीं है, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। मैम ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी नाकामी है कि हम उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, हमसे ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं सुन रहे। दे आर इग्नोरिंग अस और हम उन्हें क्रिटिसाइज। हाँ, हमें चाहिए कि हम ये सबको इग्नोर करें और खुद पे स्ट्रगल करें। वो कहते हैं नो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। हाँ वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। गुड, अच्छी बात है, क्योंकि वो इग्नोर करके स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे भारत से अच्छे रिलेशन हो जाएं और ये पॉसिबल होगा भी नहीं। कब कहते हैं अच्छे रिलेशन हो जाए? हम तो कहते हैं हमने बम फेंकना है, हम तो कहते हैं हमने जंग लड़नी है। मैम लेकिन हम कहते हैं मतलब बाहर से, इंटरनली यू नो एवरीथिंग। यस इंटरनली यानी हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं और वहाँ से भी हमारी हेल्प हो। यस श्योर, बिकॉज ऑफ आवर इंटरेस्ट। हम लोग भारत के हाथों बिके हुए, क्या भारत नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की हो? मैम दुश्मन कौन सा चाहता कि वहाँ तरक्की हो? कोई नहीं चाहता। भी नहीं चाहता, ऐसे तो चाइना भी नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, वो अलग बात है, हम कंपटीशन पे नहीं है। मैम चाइना हमारे साथ जो है मतलब फ्रेंडली रिलेशन रख के कर रहा है, उसके उसमें बहुत इंटरेस्ट छुपे हैं। 80% उसके और 20% पे हम जी रहे हैं। 80% उसके हैं। बड़ी अच्छी आपने बात बोली है। मुझे कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट मिल ही गया आज, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ कि चाइना के सारे इंटरेस्ट अपने हैं, हम कोई उनके वो इतने सगे नहीं हैं कि वो हमें हर चीज़ मुफ्त में दें। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि उनके 80% इंटरेस्ट उनके और 20% हमारे हैं? कैसे बोला आपने ये? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो CPEC, चाइना का कॉपरेशन हुआ है यहाँ पे और ये बिल्ड हुआ है, और यहाँ से जो हमारी 80% अर्निंग हो रही है, 100 में से 80 वो जा रही है, 20 हमारे पास आ रही है। वो यहाँ तक कि हमारा कूड़ा भी वहाँ लेके जा रहे हैं। सोचिए ना, कुछ है तो लेके जा रहे हैं ना। चाइना को हमने आका बना लिया है, खुश करना है, क्या वजह है जो हम इतने टैलेंटेड हैं और फिर भी मेड इन चाइना लिखते हैं? सॉरी मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही हूँ क्यों हम लोग उनको इतना प्रमोट करते हैं? मैम देखिए ना, जो हमें 20% आ रहा है फिर वो भी नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा। बिल्कुल। और फिर सही कहते हैं कि हमने चाइना को अपना आका बना लिया है। बिल्कुल अच्छा किया इन्होंने, बना लिया, बच गए हैं। इन्हें 20% तो आ रहा है ना, वो भी नहीं था ना।
अच्छा किया, बना लिया, यानी गुलामाना सोच नहीं खत्म करनी है हमने। मैम अगर हम गुलाम नहीं बनते हैं ना तो फिर हमें रौन देंगे पाँव के नीचे। रोन देंगे? कौन रोन देंगे? चाइना चाइना रोन देगा पाँव के नीचे? अभी वहाँ से अपनी इम्पोर्ट बंद कर दिया, पाकिस्तान गया बस। हम डिपेंडेंट है उन पर। बिल्कुल देखिए भारत ने उनसे इंपोर्ट्स बंद की, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई वहाँ पर। बिल्कुल ना, जो हमारे हुक्मरान ने साइन किए हुए हैं अपने इतने बड़े सर्टिफिकेट इसलिए किए हुए हैं ना साइन, कि मतलब हमारा चल जाए, अपना जेब निकाल लें। कैसे तबाह कर सकता है अगर हम थोड़ा स्टैंड ले तो? हम कैसे स्टैंड लेंगे मैम? यानी इतनी भी हिम्मत नहीं है? पावर नहीं है मैम। इतनी भी हिम्मत नहीं है? नो मैम। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान इधर है, भारत इधर है, ये आप हिसाब लगा लें। कैसे? हालांकि आज़ादी हमने उनकी 15 अगस्त को ही थी, हमारी 14 अगस्त को की थी, लेकिन हम उनसे उतना ही दूर हैं। उतना ही दूर है। उन्होंने तरक्की की, इन्वेस्टमेंट की है, अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट की है, अपने इंसानों पे इन्वेस्ट की है, हमने अपने मफादात पे इन्वेस्टमेंट की है, ये हमारा है। नहीं, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की? उन्होंने अपनी एजुकेशन को रियलिटी बेस पे बनाया है। एग्जैक्टली। स्किल्स अपने इम्प्रूव करे हैं, उन्होंने अपने स्किल्स को इनहेंस किए, अपनी एजुकेशन को इनहेंस किए। हमने रट्टे के सिस्टम में, नंबरों के सिस्टम में, तेरे पप्पी के भतीजे के 900 नंबर आए हैं, तेरे क्यों नहीं आए? कोई भी नंबर आपकी काबिलियत को नहीं पैमार सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को अपने हिसाब से सलाहियत दी है। किसी का कोई एज पॉइंट है, किसी का कोई एज पॉइंट है। हर किसी का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, आप ये कह रहे हो? हर किसी का नज़रिया डिफरेंट होता है, हर किसी को एक चीज़ से पैमाना नहीं लेकिन हर कोई मेहनत तो कर सकता है ना, हर कोई अपने वतन के लिए आगे बढ़ने की लगन तो रख सकता है ना, हर कोई करप्शन के अलावा भी तो सोच सकता है ना। मेहनत इंसान करे ज़रूर, लेकिन मेहनत के साथ अल्लाह ताला अगर उस पर फजल करे, नीयत हो, क्या नीयत इंसान की सही हो ना, तो अल्लाह ताला फल ज़रूर। भारत की नीयत सही है। भारत हमसे बहुत आगे। अच्छा, क्या क्या है वहाँ पर? आज देखे ना, असम से भूटान, जो इंडिया भूटान रेलवे लिंक बन रहा है, उसको फुली फंडिंग कर रहा है भारत। 120 बिलियन INR का यह प्रोजेक्ट है। भारत अपने मुल्क को, उनका जो लीडर है, हम जो मर्जी उसको गालियाँ गुलियाँ दें, वो अपने लोगों की जो स्टेक है उसको होल्ड पे रखता है। हम अपनी मफादात को तरजीह करते हैं, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो हम उर्दू में। माय गॉड। हम अगर अपनी नीयत आज भी चेंज कर लें, अपने पाकिस्तान पे फोकस कर लें, तो हम में भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हम कोई फुकरे नहीं है, हम भी अपने हालात बदल सकते हैं। ब्रेन्स हमारे पास भी वैसे ही है। आपने टैलेंट की बात की है, हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे ब्रेन्स हैं। अच्छे ब्रेन्स हैं। कैसे? वो ब्रेन्स हमें भीख मांगते भी नजर आ रहे हैं आजकल तो। हमारे में उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, सिर्फ ये है कि हमारे में काम करने की जुस्तजू नहीं, काम करने की जुस्तजू नहीं है। कम कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे ज़रा बिजनेस मुतालिक नॉलेज है। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके पास नॉलेज है। कुछ पाकिस्तान भारत के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? वो देने वालों में से, हम अभी भी लेने वालों में से, हम डिपेंडेंट है IMF पर, हम डिपेंडेंट है चाइना पर, हम डिपेंडेंट है बाहर के तमाम ममालिक पर। वो डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने तो अब IMF से कर्जा लेना तक छोड़ दिया। अब IMF से कर्जा नहीं लेते, IMF बल्कि खुद उनकी तारीफें करता है। वो हमसे बहुत आगे, सीधी बात है। हम कह जी आगे नहीं है, कहा चिट्टा मैं कुछ झूठ बोलूँ बहुत आगे हमसे। हम अपनी सिर्फ बदनीयती, अपने मफादात, अपनी साजिशें वो हमेशा बोलते हैं हम एटम बम फेंक देंगे उन पे, हम जंग करेंगे उनसे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारे कंपटीशन पे है ही नहीं। आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे मुल्क में बोलने की आज़ादी नहीं है, तो हम कहाँ की तरक्की करेंगे? आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये, बोलने की आज़ादी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमारा मुंह बंद किया जा रहा है, तो हम कहाँ की तरक्की करेंगे? हमें बोलने में खतरा है कि हमारी जान चली जाएगी, तो हमें कहाँ की तरक्की करेंगे? भारत इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान की सोच से भारत 100 साल आगे। पाकिस्तानी की सोच तो घुटने में चली गई है। आपका क्या कहना है? इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।